हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल एस्ट्रो टैरो ट्रिया। आप सभी को स्वागत करती हूँ आप ही के खुद के चैनल एस्ट्रो टैरो ट्रिया पर। अच्छा, आपके मन में कोई भी सवाल है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। अभी तो मैं हर वीडियो में ही किसी न किसी के क्वेश्चन को कवर अप कर रही हूँ। लास्ट वीडियो में भी मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा कोई भी सवाल हो, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ अगर पता है तो उसके साथ क्वेश्चन को डाल देना। नहीं पता है तो आप अपने और अपने पार्टनर या जो भी जानना है, जिसके बारे में जानना है, उसके नाम के साथ वो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। चलो, आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, आपके पार्टनर की आज की करंट फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करिए। फर्स्ट कार्ड द वर्ल्ड। ओ माय गॉड, यहाँ पे इमोशनल स्टकनेस दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे से प्यार में तो हो, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं होती है। कम्युनिकेशन गैप्स मेरे को बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। आई डोंट नो क्यों, बट यहाँ पे मेरे को कम्युनिकेशन गैप्स दिख रहे हैं। जो मेल पार्टनर है उनके साइड से मुझे एफर्ट्स थोड़े से कम दिख रहे हैं। उनको ये लगता है कि क्यों तुम मुझे नहीं समझोगे। उनको ये लगता है कि करियर अभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ भाई, करियर तो इम्पोर्टेंट है, पैसे इम्पोर्टेंट है, हाँ भाई वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन तुम अगर किसी से प्यार में हो तो वो भी इम्पोर्टेंट है। चलो स्टार्ट करती हूँ मैं रीडिंग को। मिले जो भी कार्ड्स मुझे मिले, यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन आपको आपके सोशल साइट्स पे स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि माँ बात तो नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट करे बैठे हैं, सही से पूछते नहीं है कैसे हो, और सोशल मीडिया पे स्टॉक करके कर ही क्या लेंगे। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम ना उनको दिखाने के लिए पोस्ट वगैरह कर रहे हो। दैट इज़ वाई यहाँ पे तुम्हारे पार्टनर जो भी है, जो भी पोस्ट यहाँ पे हो, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ पे भी तुमने जो भी पोस्ट किए उसने सभी को देखा, ठीक है। ऐसा तुम्हारे मन में एक सवाल था ना कि क्या मैं जो भी स्टेटसेस लगा रही हूँ या जो भी मैं शेयर कर रही हूँ, क्या उस तक वो पहुँच रही है। यस, उस तक वो पहुँच रही है। उसको उसने देखा है, बहुत अच्छे से देखा है। तुम्हारे फ्रेंड लिस्ट में कोई नया ऐड हुआ कि नहीं, तुम किसी से बात करते हो या नहीं, तुम रात के टाइम पे कितने टाइम के लिए ऑनलाइन आए थे, मतलब तुम्हारे हर कोई एक्टिविटीज़ पर तुम्हारे पार्टनर की नज़र गड़ी हुई है। उसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक बंदा मेरे को दिख रहा है, बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव एक पर्सन मुझे दिख रहे हैं। और ये सब देख के उनको थोड़ा सा इमोशनली देखो दुख भी हुआ, तकलीफ भी हुआ, लेकिन मुझे ये पता नहीं क्यों एक वाइब्रेशन आ रही है कि आप कल शायद रात को बहुत ज़्यादा टाइम तक ऑनलाइन थे। आप तो ऑनलाइन थे उनको देखने के लिए कि वो ऑनलाइन आ रहे हैं या नहीं, और दोनों ही एक दूसरे को बस ऑनलाइन देख रहे हो और दुखी हो रहे हो कि यार ऑनलाइन आ रहे हैं, बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों मेरे को मतलब क्लैरिटी नहीं देते हैं, क्या करते हैं, किस चीज़ में बिजी है, यहाँ पे तो ऑनलाइन आ रहे हैं, क्यों बात नहीं कर रहे। उनको भी लगता है कि यार देखो ये मैं इससे बात नहीं कर रहा तो ये शायद किसी और से, मतलब यहाँ पे चीज़ें और धीरे धीरे ख़राब हो रही है टाइम के साथ। मुझे लगता है दिस इज़ हाई टाइम टू टेक एक्शन। हो सके तो बात करो। अच्छा, आपके पर्सन करेंटली आपको इसलिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज ऑफ हिज करेंट प्रायोरिटीज़ में इनकी करियर है। इसके साथ साथ मुझे ये लग रहा है कि ये कोई प्रमोशन के लिए या जॉब को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने फील्ड को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें भी इनको पढ़ाई करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये एक कारण मेरे को दिख रहा है कि जिस वजह से आपका आपके पर्सन सही से टाइम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। टाइम की इश्यूज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और आपके पर्सन को ये लगता है कि यार मैं तो सभी इसके भले के लिए कर रहा हूँ, हमारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। लेकिन देखो, एक होता है ना कि एक फीमेल ऊर्जा जो होती है उसको हमेशा एक इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए, जो कि लड़कों को फ़र्क नहीं पड़ता। उनको ये इमोशनल सिक्योरिटी क्या है पता भी नहीं है। हालांकि मेरे को लगता है कि मैं लड़कों की क्लास करवाऊंगी इमोशनल सिक्योरिटी पे, कि कैसे एक फीमेल को आप इमोशनली सिक्योर कर सकते हो। कुछ नहीं करना होता है,
अगर कोई मेल मुझे सुन रहे हो तो मैं आपको बता रही हूँ, बस अपने पार्टनर को हर रोज़ ये बोला करो कि मैं हूँ, तू कर। दैट्स इट। दिस इज कॉल्ड इमोशनल सिक्योरिटी थ्रू बाय योर वर्ड्स। आप बस उनको अपने वर्ड्स के थ्रू वो चीज़ दे सकते हो, कुछ नहीं करना होता है। ये बोलते हैं ना, औरत को क्या चाहिए, औरत को सिर्फ बातें चाहिए। कौन सी बातें पता है? जो उसकी सोल को सेटिस्फाई करे। अब हर सोल डिफरेंट है, किसी को इमोशनल सपोर्ट चाहिए फॉर हर करियर, उसको करियर में ग्रो करना है। किसी को इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए कि यार मैं फाइनेंशियली उतनी कैपेबल नहीं हूँ या फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, तो मेरे पर्सन मेरे को ये इमोशनल सिक्योरिटी दे रहे हैं कि डोंट वरी, तुम्हें कुछ भी करना है, कुछ भी चाहिए, आई एम देयर, मैं तुम्हारे लिए हूँ, इतना बताओ बस। और शायद वो उतनी आपसे लेगी भी नहीं जितना आप लोग सोचते हो। कितना ही ले लेगी, नहीं लेगी भाई। उसको उससे ज़्यादा ना तुमसे फ़र्क है। उसको तुम कितना खुद से प्यार करते हो, उससे कई गुना ज़्यादा वो इंसान तुमसे प्यार करती है। तो कदर करो, ठीक है। मैं मेल्स के लिए बता रही हूँ, प्लीज़ कदर करो, क्योंकि यहाँ पर मेरे को मेल डोमिनेटिंग एनर्जी दिख रही है। करेंटली मेल्स बहुत ज़्यादा एक रिलेशनशिप को डोमिनेट कर रहे हो, नहीं समझ रहे हो और गलत फहमी में जी रहे हो कि आपके पार्टनर आपको नहीं समझते हैं, आपके पर्सन आपको समझते हैं। उसको समझने की समझ आप में थोड़ा सा कम हो रहा है। आप ज़्यादा एक्शंस पर ध्यान दे रहे हो। आपको लग रहा है कि मैं उसको घुमाने ले जाऊँगा, मैं उसको डेट पे ले जाऊँगा, मैं उसको शॉपिंग पे ले जाऊँगा, हो जाएगा सब सही। नहीं, नो डोंट। ये तो ठीक है, आप कहीं पे लेके जा रहे हो, घुमाने लेके जा रहे हो, खिला रहे हो, शॉपिंग करवा रहे हो, दैट इज़ वेरी गुड। बट इसके साथ साथ उसको बैठो, उसके साथ बैठो, उसको सुनो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस जस्ट बाय लिसनिंग योर गर्लफ्रेंड इज़ इनफ। आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बस उसको हर रोज़ 1 घंटे का टाइम दो, जहाँ पे तुम कोशिश करो कि कम ही बोलो और उसको ज़्यादा सुनो, ठीक है। और माय फीमेल फ्रेंड्स, मैं आपको भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सिर्फ खुद ही बताने मत जाओ, अपने पर्सन को भी सुनो। यहाँ पे इस रीडिंग पे मेजर जो इशू है वो कम्युनिकेशन को लेकर है। एक इंसान को लगता है कि अभी मेरे लिए करियर इम्पोर्टेंट है, पैसा इम्पोर्टेंट है, लेकिन करियर, पैसा ये सब टाइम के साथ कम ज़्यादा होते रहते हैं। लेकिन अगर तुम जिससे आज प्यार करते हो वो तुम्हारी लाइफ से चली गई, या कुछ भी मतलब ऐसा अनसर्टेन कुछ हुआ कि फिर वो तुम्हारी लाइफ में नहीं रही, या वो तुम्हारी लाइफ से चले गए, तो फिर तुम क्या ही करोगे, मतलब तुम कितने ही रोलोगे। और एक टाइम ऐसा आएगा ही लाइफ में, ट्रस्ट मी, हर किसी के लाइफ में आता है। मतलब अगर आपने किसी इंसान की प्यार को कदर नहीं किया ना, तो फिर आपको रोना पड़ेगा। एक टाइम आपके लाइफ में ऐसा आएगा दैट यू रियलाइज कि यार कोई मेरे लिए वेट करते थे, कोई मेरे को इम्पोर्टेंस देते थे, वो अगर ख़त्म हो गई ना, क्योंकि तुम्हें आदत हो जाएगी एक टाइम के बाद कि कोई तुम्हें प्रायोरिटी दे रहे हैं, कोई तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं, कोई तुमसे बात करने के लिए रो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, डेस्परेट हो रहे हैं, तुम्हारी आदत बिगड़ जाएगी। वो इंसान को तुम अगर इस चीज़ के लिए फिर नहीं कन्विंस कर पाए, नहीं रख पाए, उस इंसान को संभाल के नहीं रख पाए, और फिर अगर वो इंसान तुम्हारी लाइफ से चले गए, फिर तुम्हारी तो आदत बन गई। उसको तो छोड़ो, उसको तो तुमने बहुत तकलीफ दे दिया, उसको तो तुमने पेन में डाल दिया, उसका तो भगवान देखता है फिर। लेकिन तुमको अगर ऐसा सिचुएशन में लाया गया तो फिर मुश्किल है। यहाँ पे देखो, क्योंकि ये कार्ड का आना और ये एम्परर का आना ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप इमोशनली बहुत इगोइस्टिक बन रहे हो, और मतलब कोई एक पोर्शन, आपके पोर्शन ही बन रहे हैं, और जो इस रीडिंग को सुन रहे हो उनके लाइफ से मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ से धीरे धीरे स्लोली, लेकिन आपके पोर्शन की लिए जो प्यार था, जो रिस्पेक्ट था, जो केयर था, कम कर रहे हो, ख़त्म हो रहा है। आपका प्यार कब हो रहा है? आपका प्यार ख़त्म हो रहा है आपके पर्सन के लिए। ना ये सही है ना ये सही है, दोनों ही गलत हो सके तो बैठो, कोशिश करो, सेटल डाउन करो, और ये तुम कर सकते हो जो इस रीडिंग पे हो। सिर्फ तुम्हारा प्यार, सिर्फ तुम्हारा सपोर्ट ही ये कर सकता है कि तुम अपने पर्सन को फिर से ट्रैक कर सकते हो, तुम तुम्हारे पर्सन के साथ बहुत अच्छे से रह सकते हो, और सिर्फ तुम ही रह सकते हो, और कोई नहीं कर सकता। तुम्हारे पर्सन तुम्हारे ही है। यहाँ पे चीटिंग की कोई एनर्जी नहीं है, फॉर श्योर यहाँ पे चीटिंग की कोई कनेक्शन नहीं है। ये कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन ही है, और सोलमेट कनेक्शन में कई बार ऑफन ऑन एंड ऑफ होते हैं,
क्योंकि सोल कई बार इतने सोल्स के भीड़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन उसको उसके में ही चाहिए, उसको उसी के साथ रहना होता है। तो अगर तुम उस एनर्जी को महसूस कर चुके हो, तुम्हें पता है कि तुम इस इंसान के अलावा किसी के साथ नहीं रह सकते हो, देन आप अपने पर्सन को, आप अपने पार्टनर को प्यार से रखो, कदर करो। और मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देख पा रहे हो इस कार्ड के थ्रू कि दोनों ही एक दूसरे से इमोशनली बहुत ज़्यादा जुड़े हैं। सो आज की वीडियो में मुझे ये रीडिंग करते हुए बहुत अच्छा लगा, कि अच्छा भी लगा, थोड़ा सा बुरा भी लगा, लेकिन ये भी है कि दोनों एक दूसरे से प्यार में, कोई किसी थर्ड पार्टी की अभी भी एटलीस्ट एंट्री नहीं है, कोई चीटिंग की सीन भी नहीं है। तो कोशिश करो, साथ में रहो, ठीक है। और आपके मन में कोई भी सवाल है ना, तो प्लीज़ मुझे बताओ। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे मिला था कि प्रीति के साथ वो क्वेश्चन किसने किया था? नरेश ने किया था। नरेश के प्रीति के साथ रियूनियन होगी कि नहीं? तो चलो देख लेते हैं, नरेश की प्रीति के साथ रियूनियन होगी कि नहीं। यस, हो जाएगी, ठीक है, बहुत ही जल्दी हो जाएगी। अभी मैं मैक्सिमम टाइम तो नवंबर की ले रही हूँ, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि विद इन अ मंथ आप लोगों के बातचीत फिर से स्टार्ट हो जाएगी, फिर से आप लोगों के बीच में चीज़ें सही होने के लिए। लेकिन आपको एक्शन करना पड़ेगा नरेश, आपको एक्शन करना पड़ेगा। आप डरो मत, फेयरलेस हो जाओ, प्यार में हो ना, एक्शन लो, पुश करो, क्योंकि प्रीति आपकी एक्शन के लिए ही वेट कर रही है। अगर आपने एक्शन लिया तो प्रीति आपके पास आ जाएगी एंड आप लोगों की रियूनियन हो जाएगी। अगर आपके मन में भी कोई भी सवाल है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो। देख ही रहे हो, हर वीडियो में मैं किसी की क्वेश्चन को कवर अप कर रही हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए मुझे तो इजाज़त, जय जगन्नाथ।